अस्सलाम वालेकुम शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मामला बड़ी अहम खबर का, और वो है ये है कि वो जिसको अदालत ने गुज़िश्ता समात पर कहा था कि आपकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, आज वो बहुत बड़ी फॉलोइंग वाले रहनुमा जनाब इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, उनको एक और मौका फराहम किया गया था कि वो तौहीन अदालत के केस के हवाले से ऐसा जवाब दाखिल करेंगे जो कि आइन और कानून के मुताबिक हो, जिससे पता लगता हो कि वो वाक़तन अपने कहे गए अल्फाज के ऊपर नादम शर्मिंदा हैं और अदालत से माजरत करते हैं। लेकिन उस जवाब के बजाय इमरान खान साहब की तरफ से जो दूसरा जवाब दाखिल किया गया, उसको अदालत ने कहा कि ये अपने अमल को, वो तकरीर जो ज़ेबा चौधरी के हवाले से F9 पाक के अंदर 20 अगस्त को की थी, उसको जस्टिफाई करने का अमल है। ताहम मुख्तसर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसकी क़यादत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे थे, 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़ेबा चौधरी मातहत अदलिया की जज, एडिशनल सेशन जज, उनको धमकी आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत में फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और ये फ़र्द जुर्म 22 सितंबर को अदालत उन पर आयद करेगी। आज की कार्रवाई के अंदर क्या हुआ, क्योंकि आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इमरान खान साहब ने रेड लाइन अबूर कर दी है। रेड लाइन वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मातहत अदलिया जो है वो हमारी रेड लाइन है, और रेड लाइन का एक ट्रेंड भी बना था, इफ़ यू रिमेंबर दैट। तो वो रेड लाइन जिसको कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हम मातहत अदलिया हमारी रेड लाइन है, वो रेड लाइन इमरान खान साहब जानते बूझते, दानिस्ता नादानिस्ता, जज्बात में, तैश में, जोश खिताबत में, जिस चीज़ में मर्जी वो अबूर कर गए। और फ़र्द जुर्म आयद होने का मतलब ये है कि अब इमरान खान रेड जोन में दाखिल हो गए हैं। आइंदा क्या होगा और आज की कार्रवाई के अंदर क्या कुछ अहम था, बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले दो बड़े जनाब सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अवैस यूसुफजई साहब से और साकिब बशीर साहब से। अवैस, आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने रिग्रेट भी शो किया था अपने जवाब के अंदर, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जजेस की दिल आज़ारी हुई है तो वो उसके ऊपर उनको पछतावा है। लेकिन ये वजाहत क्यों अदालत ने कबूल नहीं की है? देखें, ये तो अदालत ने बड़े आसान अल्फाज में पिछली दफ़ा भी समझा दिया था। इसी तरह का जवाब था, अगर आपको याद हो, जो पिछली दफ़ा अबूरी जवाब था, तो कोर्ट ने उनको समझाते हुए कहा था कि आपने सोच समझ कर आइंदा जवाब दाखिल कराना है। और कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे कि ये कार्रवाई जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है आज ख़त्म हो सकती थी, लेकिन अगर ये जवाब ना होता तो वो बताना ये चाह रहे थे कि आप अनकंडीशनल अपॉलोजी करें, ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ें, और फिर अदालत जो है किसी ग्रेस का मुज़ाहरा करते हुए, तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए, बड़ेपन का मुज़ाहरा करते हुए, क्या ठीक है हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप आइंदा मोहतात रहें, जिसके बाद ये इसको सिलसिले को रोका जा सके। लेकिन जो ज़िमनी जवाब दाखिल हुआ उसको भी कोर्ट ने जो है गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। उसकी वजह यह है कि एक तो उसमें अनकंडीशनल अपॉलोजी नहीं है, नंबर दो ये कि कोर्ट ये कह रही है कि आपने जो उसके बाद कंडक्ट रखा है उससे ये कहीं नज़र नहीं आ रहा कि कोई आपको पछतावा है। लिख तो दिया है आपने हाँ, लेकिन फिर उसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने एक दूसरे जलसे का भी हवाला दिया कि उसी जलसे के अंदर वही अल्फाज फिर दोहराए गए हैं। जी जी, वो उसका भी हवाला दिया गया, और फिर कोर्ट ने उन्हें बड़े आसान अल्फाज में ये भी समझा दिया कि इस कोर्ट के बारे में, जजेस के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोर्ट उस पर कभी नोटिस लेती भी नहीं है और आइंदा भी नहीं लेगी। और सोशल मीडिया के फॉलोअर्स का भी आज फिर जिक्र हुआ। उन्होंने कहा कि कोई भी जो सियासी लीडर है वो अपने फॉलोअर्स को नहीं समझाता कि सोशल मीडिया पे जो है वो एहतियात करें। वो तो उन्होंने कह दिया कि सोशल मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी वेबिलिटी है कोई नहीं। हाँ, नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि सियासी जो अच्छा, लीडर है। आज का जो माहौल था, मतलब मैं देख रहा था कि एक तो ये इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों है। मैं बताऊँ, मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी कि कर्फ्यू का समा था, जैसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं, अल्लाह ना करे, पता नहीं क्या होने लगा। लेकिन इतनी सख्त सिक्योरिटी की क्या वजूहत है कि जिसमें कारोबार भी बंद हो, ये भी हो। एनीवेज चलें, लेकिन जो आज की अदालती कार्रवाई थी उसके अंदर हम देखते हैं कि दो अमाइकस मुकर्रर किए गए थे इमरान खान साहब की तरफ से भी और अदालत की तरफ से भी। उन्होंने तो दरगुजर करने का कहा, असलम बेग केस का हवाला दिया, बेनज़ीर भुट्टो केस का हवाला दिया, अरिद शेर कावसी वाला, मसूर एहसन वाला केस, वो उसका हवाला दिया। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो कहते थे कि ठीक है आप बात कह रहे हैं,
ये सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से फैसले हैं। हमें छोड़ें, आप ये बताएं कि मातहत अदलिया क्या कमतर है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज से? ऐसा क्यों? बिल्कुल सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी पे बात करूंगा। आपको भी ज़ाहिर सी बात है काफ़ी इशू रहा, तो सिक्योरिटी का मसला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ यहाँ पे किया जाएगा, मेरा ये ख्याल है कि इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारोबार बंद थे, लोगों को आने में मुश्किलात थी, सहाफ़ियों को रोका गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये सारा मेंटेन करना था यार, रजिस्ट्रार ऑफिस ने मेंटेन करना था। चीफ जस्टिस की जानिब से ऑर्डर्स भी थे, इसके बावजूद मेरा ये ख्याल है कि रजिस्ट्रार ऑफिस उसको मेंटेन नहीं रख सका। इसी वजह से सारे इश्यूज हुए, बहुत सारे लोगों को जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। तो होपफुली हमने इस दफ़ा लिटिगेंट भी बेचारे रो रो के गए हैं यार। मेरा यह ख्याल है कि आज हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है कि डिप्टी कमिश्नर आईजी इस्लामाबाद जो है वो अब इंश्योर करें कि किसी किस्म की तकलीफ़ जो है वो शहरियों को ना हो। दूसरा सवाल आपने पूछा कि कोर्ट का कंसर्न जो है वो आज की प्रोसीडिंग में बार बार उन्होंने वो जुडिशरी, लोअर जुडिशरी पर रखा कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसको उन्होंने कहा कि रेड लाइन वो बार बार कह रहे थे। जब जो मुआवनीन हैं मखदूम अली ख़ान और मुनीर मलिक, उन्होंने कुछ जो है वो कोर्ट को जज्बाती भी किया। मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसके बड़े हाई स्टैंडर्ड्स हैं, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की और उन्होंने कहा कि मैं आई विल बी द लास्ट कमेंटेटर कि मैं इसके फैसलों के हवाले से किसी भी किस्म का कोई शायबा वो करूं या किसी भी किस्म का, और या ये बेपाया एहतराम है उनका। जी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई भी स्पीच करता है किसी भी पब्लिक गैदरिंग में कि उसका असर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेगी, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता। इसी तरह मखदूम अली खान भी इसी पर थे, लेकिन फोकस वही था डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। लेकिन जो मुझे पॉइंट नज़र आया वो उसी पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो अदालत घूमती रही कि ये आप मतलब वो एक तो वो कहते रहे कि ये जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं, तो वो कहते रहे ये एक्सप्लेनेशन है। तो इस पर भी मामला था। फिर कोर्ट का ये कंसर्न था कि ये जाएं जो है वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी की तरफ, या आज ये कोई मोहलत शोहलत मांग लें। कोर्ट देखें, उसमें कोर्ट का नहीं, आज तो जैसा कि पिछली दफा कहा था कि आप सोच समझ के जवाब दें, आज तो चीफ जस्टिस अतरमिनल्लाह ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जवाब दाखिल करने के हवाले से जो जस्टिस अजमल मियां की 1998 की जजमेंट है, वो 7 रुकनी बेंच की जजमेंट्स हैं, वो सारे रख गए। उन्होंने कहा कि ये है जनाब, हमारा तो मसला ही कोई नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, बिल्कुल इनकी रोशनी में ये जवाब काबिल कबूल नहीं है। फरदौस आशिक अवान केस का हवाला दिया उन्होंने, तो फरदौस आशिक अवान केस को एक तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वहाँ पे अभी अवेयरनेस नहीं थी, तो इसलिए हमने इग्नोर कर दिया पिछली 3 जजमेंट्स को। लेकिन मखदूम अली खान फिर उस पर ले गए कि नहीं, आप उसी के तहत जो है वो इस मामले को भी देखें। लेकिन चीफ जस्टिस कन्विंस नहीं थे। मेरा ये कहने का मकसद नहीं है कि कोर्ट कह रही थी, लेकिन यह है कि इनकी जानिब से कोई मोहलत या कोई ऐसी चीज़ की भी नहीं की। अच्छा, 2.5 घंटे पौने 3 घंटे की जब हेयरिंग हो गई थी, उसके बाद इमरान खान साहब उठे हाथ उठा के कि जज साहब, जस्टिस साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मौका ज़ाया कर दिया क्या? सिद्दीकी साहब, वैसे पिछली समात पे आप ही इतराज़ कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो है रोस्टरूम पे नहीं आ रहे, तो आज उनको आने देते। फिर वैसे ये है कि जिस जो अक्यूज होता है, कंटेमनर है, उसका जो मैं तो ये कह रहा था कि अगर वो अपने कंडक्ट से साबित करना चाहते हैं कि वो नहीं करने हैं, उनको पहला काम ये करना चाहिए था, अदालत आके बैठी, खड़े होते और जाकर थे, मैं कहना चाहता हूँ अनकंडीशनल अपॉलॉजी सर। नहीं, वो तो डेफिनेटली, तो फिर अदालत क्या करती? बिल्कुल वो तो जब उन्होंने उनके वकील को पूरा मौका फराहम किया, और उनके आर्गूमेंट्स के दौरान वो बैठे रहे पीछे, सर हिलाते रहे, काफ़ी मुस्तरब, और आपसे भी गुफ्तगू करते रहे, काफ़ी मुस्तरब थे खान साहब, परेशान थे ना, काफ़ी परेशान भी लगे। और आज आपने सवाल किया था उनसे कि खान साहब आज आप आए हुए थे, आपका सांस फूला। बस हमारे किसी दोस्त ने सवाल किया था, तो वो काफ़ी कह रहे थे कि ऐसे लग रहा था जैसे कि कुलभूषण यादव जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता में जो एंटर हो चुका है। तो खान साहब जो है मुस्तरब भी थे, बार बार जो है वो सर पे हाथ भी रखते। मुझे ये लग रहा था कि खान साहब जो है वो चाह रहे थे कि हामिद खान साहब कम से कम कन्विंस नहीं कर पा रहे, अगर मुझे कोई मौका मिले तो शायद मैं नहीं, उस दौरान में तो उनमें वो कोई नहीं था, वो पहलू ज़रूर बदलते थे अदालती सवालात के बाद। जब ये हुआ ना वाक़या कि जस्टिस साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपके वकाला का सुन चुके हैं, तो उसके बाद वो वहाँ बैठ के अदालत बर्खास्त होगी 5 मिनट के लिए। तो मैंने उनसे फिर सवाल किया, मैंने कहा इमरान खान साहब, ये जो हामिद खान साहब ने सारे आर्गूमेंट्स दिए हैं और जो आपने जवाब दाखिल किया था, क्या आपने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे? कहेंगे हाँ वो तो किए थे। तो मैंने कहा फिर पीछे क्या रह गया था? यही जवाब था ना आपका? तो कहने लगे नहीं वो कुछ सवाल थे, वो तनाजुर होता है, एक IMF का भी देखें, वो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि मैं वजाहत देना चाह रहा था कि मैंने बयान क्यों दिया, तो कोर्ट नहीं था जी, कोर्ट जो है वो उसी पॉइंट पे अड़ी हुई थी कि आप ये जस्टिफिकेशन पे क्यों जा रहे हैं।
मतलब जस्टिफिकेशन जो है पड़ी हुई नहीं थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में कह मतलब रहे थे वही ना कि कि जनाब जवाब ऐसा होना चाहिए। जी, मतलब वही, मतलब अदालत जो है वो उनको समझाना चाह रही थी कि आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। तो खान साहब ने जब टाइम मिला थोड़ा सा 5 मिनट के लिए उठ के गए जजेस, तो उन्होंने उस दौरान भी ये कहा रहा था, मैं असल में वजाहत देना चाह रहा था कि वो हालात क्या थे कि जिन हालात में मैंने दिया और शहबाज गिल को टॉर्चर किया गया था और ये चीज़ें थी सारी। बिल्कुल, अगर तैश में आके अगर मैं अभी आपको थप्पड़ मार दूं तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा? बस यही बात है, हैं? कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, अपना अपना अदालत का माहौल मैंने आज देखा कि आज जो है वो गुज़िश्ता जो समात थी, मैं उसका क्योंकि विटनेस हूँ, आप तो रोज़ ही फाजिल जज साहबान को देखते हैं, आज जहाँ पे चीफ जस्टिस के कम सवालात थे, ज़्यादा मौका उन्होंने वकला को दिया, वो अपना एक आर्गूमेंट जो है वो ज़रूर देते रहे वहाँ पे और सवालात पूछते रहे। आज जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने भी आज जो है वो कसम तोड़ी। चलें, ये आप कह सकते हैं, मैं लिबर्टी नहीं ले सकता। बात की उन्होंने बात की। कसम तोड़ी वाला जुमला आप जो है ना उसमें से नहीं, ये गुड इंटेंशन में है, ये भी हमको देखिए, अब लार्जर मैन जब होता है तो हम अमूमन यही देखते हैं कि जो उसे हेड कर रहे होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस वो करते हैं और बाकी जजेस सुन रहे होते हैं। और गुज़िश्ता जो हेयरिंग थी उसमें मेरा ख्याल है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब सिर्फ गुल हसन एक साहब ने एक जुमला बोला वही था। जो आपने भी कहा कि और अगर ये रिप्लाई आज ये है ना कि होता बाकी तो जजेस ने कार्रवाई थोड़ा ना थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया, तो मेरे ख्याल है जस्टिस बाबर सत्तार का कंट्रीब्यूशन बाकी जजेस की निस्बत ज़्यादा था। चीफ जस्टिस के बाद उन्होंने काफ़ी सारे सवालात पूछे और मैं एक तो उन्होंने कहा कि क्या अगर कोई बड़ा जुर्म करे, बासर करे, सियासी रहनुमा करे तो उसको हम छोड़ दें कि जी हीट ऑफ द मूवमेंट के अंदर है, और आम आदमी के खिलाफ आप कार्रवाई करें, तो क्या ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल ये क्वेश्चन था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन Section 18 का लेकिन वाला। लेकिन वो उसका देखें कोई जवाब जो है ना इस तरह का माकूल दे नहीं पा रहे थे जो हामिद खान है, उनके पास अदालती उसका जवाब नहीं मावनीन था की तरफ कर रहे थे और ना ही वो उसका। जी अच्छा, अदालती हामिद खान साहब ही कोई प्रॉपर जवाब दे पाए थे। असल में हामिद खान साहब का मैंने जो आज ऑब्जर्व किया है, जो उन्होंने रिटर्न जो रिप्लाई फाइल किया वो उससे बाहर नहीं जा रहे थे, वो उसी के गिर्द वो घूम रहे क्यों थे। जाते बाहर? और उन्हें देखें कुछ चीज़ों उनके के लिए क्लाइंट ने जो उनको इंस्ट्रक्शन दी होंगी वो उसके मुताबिक होंगे ना। अगर वो क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस के बाहर जा रहे थे, क्लाइंट वहां मौजूद था, वो कह सकता था कि खान साहब आपको मेरी ये इंस्ट्रक्शंस नहीं वैसे है। मुझे तो ये लग रहा है कि क्लाइंट को शायद खुद भी नहीं पता था कि उस जवाब में क्या क्या लिखा हुआ है। मेरी ऑब्जर्वेशन है कैसे बात कर रहे हैं आप? मैंने पूछा उनसे, अच्छा मैं कहा जी वो जवाब पे दस्तखत आपने किए थे ना, अरे रिप्लाई ऐसे तो नहीं दाखिल होता, जाहिर कोर्ट सी बात डॉक्यूमेंट है जनाब। ठीक है, सही बात है। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन नहीं, लेकिन उसमें फिर वो देखिए ना जो नदामत कर रहे हैं वो बड़ी वेग सी है, वो नदामत, पछतावा। और अच्छा, आज जजेस ने देखें ये कह दिया है, उन्होंने कहा कि अगर उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई, उन्होंने कहा जजेस की तो फीलिंग्स ही नहीं होती, तो वो आप हर्ट छोड़ दें। उन्होंने कहा कि ये जो एडिशनल सेशन जज के बारे में आपने कहा, तो आपको पता नहीं था कि ये तो केस जो है हाई कोर्ट में आज जो है जेल- हमने देखा कि आज ना शाह महमूद कुरैशी और ना असद उमर वो नहीं आए हैं, ना फैसल चौधरी ना फवाद चौधरी। आज बेचारे जो है वो फैसल सेंटर फैसल वो थे और शिबली फराज वो देखे मैंने, और मलाइका बुखारी जो है वो देखी। खान बाहर आए साहब हुए थे, उनको एंट्री की इजाज़त नहीं दी गई। कोई बाहर ही खड़े थे वो। पंजाब या केपी की कबीना की लोग भी थे और फवाद चौधरी भी आए हुए थे, बाहर फैसल भी आए हुए थे, लेकिन उनको एंट्री की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि Restricted था 15 रिस्ट्रिक्टेड था, 15 पास थे उनकी लीगल। इसका मतलब है इनकी लीगल टीम ने इनके नाम नहीं दिए होंगे ना? डेफिनेटली नहीं दिए होंगे क्योंकि 15 अदरवाइज तो यही असूल था ना कि जनाब जी। जो पीटीआई की लीगल टीम नाम देगी वो लोग दाखिल हो सकेंगे 15। नहीं, तो पीटीआई की लीगल टीम ने अपने इन रहनुमाओं के नाम नहीं दिए। बिल्कुल इसी तरह ही बाज़ाहिर लग रहा है, क्योंकि जब उनको पुलिस ने रोका तो उन्होंने कहा आपके पास पास है तो आप जा सकते हैं, तो उनके पास पास नहीं थे, तो इट मीन के नाम नहीं और दिए। मैं वहाँ पे खड़ा था, अटर्नी जनरल को भी रोक लिया था उन्होंने। अख्तर साहब को रोक लिया, तो फिर उसके बाद बताया उनको बताया गया कि जनाब ये अटर्नी जनरल वो पाकिस्तान है। नहीं, पुलिस वाले हो सकते तो हैं, फिर वो पहचानते ना पुलिस हो। वाले ही वो कह रहे थे जहाँ नाम दिखाएं लिस्ट के अंदर, फिर उन्होंने कहा इस तरह साहब का नाम है, तो फिर जाने दिया। अच्छा तो लिहाजा वो ट्रीटमेंट इक्वल था। सही। हाँ, तो अदालत का जो माहौल है अब क्या होगा? क्या फर्द जुर्म आयद होने से पहले माफ़ी कबूल की जा सकती है, या फर्द जुर्म आयद होने के बाद फिर कोई जवाब दाखिल करने के लिए? ये तो कोर्ट ने आज भी कहा है कि जो माफ़ी है वो तो किसी भी स्टेज पे जो क्लाइंट हैं आमिर खान के, इमरान खान, वो मांग सकते हैं।
और वो फिर कोर्ट की सवाबदीद है कि वो उसे कंसिडर करे या ना करे। आज जिस तरह जो आखिरी अदालती मुआविन थे उन्होंने भी यही कहा, अगरचे उन्होंने मुखालफत की, बाकी दो की तरह उनकी राय नहीं थी, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा था कि अगर ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांग लें तो फिर मेरी ये राय है कि उसको अदालत कबूल कर ले और तहम्मुल और गुरेज का मुजाहरा करे। उन्होंने ये नहीं कहा कि माफ़ी भी ना मांगे और आप नोटिस भी डिस्चार्ज कर दें। वैसे इमरान खान साहब को बड़ी मुफ्त में बहुत अच्छी क्वालिटेटिव लीगल ओपिनियन मिली है मुनीर मलिक साहब की, मखदूम अली ख़ान साहब की, अख्तर हुसैन साहब की, अटर्नी जनरल की। अटर्नी जनरल तो ये भी कहा था कि भाई ठीक है ये बयान अल्फ़ी पे लिख के दे दें, बयान अल्फ़ी पे लिख के दें, तो वो भी एक मौका फराहम करने के लिए ही कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल भी यही कह रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कंडक्ट था, जो पॉइंट मुझे नज़र आया, उस कंडक्ट में जो फवाद चौधरी जो है उनकी जानिब से भी जो स्टेटमेंट्स दी गई थी, यहाँ पे फवाद चौधरी के कंडक्ट को तो छोड़ें सरकार मेरी, वो तो कहने के हमारे बारे में जो मर्जी कहें। ओवरऑल ये था, खान साहब को किसने मशवरा दिया कि दोबारा फिर तकरीर करो? ये उनको मेरे ख्याल में उनकी लीगल टीम ने मशवरा दिया, क्योंकि आज की जब प्रोसीडिंग आपको शायद याद हो तो शुएब शाहीन उठ के गए, हामिद खान साहब के कान में बात की कि अब बताएं जी, हमने तो ओपन एक जलसे में भी उसमें बात की है और यही इज़हार अफसोस किया, वजाहत दी है। तो इज़हार अफसोस किया है तो जो है वो अपने, मेरा ख्याल में उन्होंने प्री प्लान था इमरान खान साहब का दोबारा जलसे में बात करना, तो वो उनके अगेंस्ट गई है बात की, आपने दोबारा वही बात की है। फिर वो मजिस्ट्रेट ज़ेबा जो पहले ही लफ्ज़ जो उन्होंने इस्तेमाल किया था जिस पे थोड़ी सी चीज़ें आई थी काफ़ी, फिर उन्होंने कहा कि ख़वातीन के हुकूक़ पे भी खान साहब जो है वो बहुत रखते हैं और जजेस के हवाले से भी बड़ा ख़वातीन के हुकूक़ का तो बहुत ख्याल रखते हैं। और उन्होंने मतलब ये कहा, और ये भी कहा, जो जवाब है उसमें यह भी कहा है कि जो जजेस हैं उनके ख़वातीन की जजेस जो अपॉइंटमेंट है उनके वाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी ये सोशल मीडिया पे मिसोजिनिस्ट शायद वो उसकी वजह से शायद वो, तो वो अदालत ने कहा नहीं ये बात नहीं है। उन्होंने जो तौजीह पेश की, उन्होंने कहा कि जी अपने जवाब के अंदर आपने लिखा हुआ है कि एक्शन से मुराद आपकी ये थी कि कोई अपील दाखिल करते या उसके ऊपर नज़रसानी करते, तो उस पर जिस चीफ जस्टिस ने और बाबर सत्तार साहब जो हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आपके क्लाइंट को इल्म था कि कौन सा फोरम है, लेकिन क्या अवामी जलसे के अंदर इस तरह आज अगर ये 5 रुकनी लार्जर बेंच कोई फैसला करता है तो इमरान खान साहब बाहर जाके अवामी जलसे के अंदर ये तकरीर करेंगे कि मैं इन 5 जजों के खिलाफ एक्शन लूँगा? बिल्कुल, ये देखें बड़ा वैलिड क्वेश्चन था, इसका तो कोई उनके पास जवाब नहीं था कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि खान साहब से जो है ना कोई भी कुछ भी तवक्को की जा सकती है कि वो जोश खिताबत में उनके जो जहन में आए वो कह देते हैं। और बाद में आज जजेस ने ये भी कहा कि लाइल्मी जो है ना ये कोई एक्सक्यूज़, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। हाँ, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और एक साबिक वज़ीर आज़म जो है उनसे ये एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते कि वो इस तरह की जो है वज़ाहत या तौजीह पेश करें। और फिर एक ऐसी इग्नोरेंस के पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन नहीं की, मैंने रिटर्निंग ऑफिसर्स के बारे में शर्मनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और फिर वहाँ अंडरटेकिंग दी हो कि जनाब मैं आइंदा कभी अदलिया के ख़िलाफ़ बात करते हुए मोहतात रहूँगा, लेकिन फिर उसके बाद इस तरह की धमकी लेकिन बीच में टाइम पीरियड भी काफ़ी गुजर गया ना, वो मेरे ख्याल है उन्होंने काफ़ी अरसा मोहतात रहे वो, लेकिन फिर वो ज़ाहिर सी बात है इतना टाइम गुजर जाए तो बंदे के जहन से निकल जाता है ना, तो फिर वो गैर मोहतात हो गए, हो गए। अब कोर्ट उसे अच्छा, ये अदालत में जो माइकस क्यों रहे थे वो ये भी कहते रहे कि जनाब अदालत ने ये 5 रुकने लार्जर बेंच बना दिया है और उसके बाद यहाँ तक अदालत ले आई है। और फिर मुनीर मलिक साहब ने कहा कि ये बड़ा वाज़ेह पैगाम गया है कि इस किस्म की नॉनसेंस को जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माइकस कुराई ने ये कहा, तो इसके बावजूद भी अदालत जो है उसने ये समझा कि फ़र्द जुर्म करनी चाहिए। जी बिल्कुल, अदालत ने वो जो उनके पॉइंट्स थे डेफिनेटली अदालत जो है उनसे कन्विंस नहीं थी। जब वो बोल रहे थे, ज़ाहिर सी बात है वो अदालती मुआवनीन खुसूसी तौर पर आए हुए थे, अब इतना टाइम निकाल के वो आए हैं तो उनको टाइम भी दिया कोर्ट ने, लेकिन जब उनके वो आर्गूमेंट्स अपने एक अदालती मावन से मैंने पूछा, मैंने कहा जी आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में, तो उन्होंने एक मुझे शेर सुनाया मैं नाम नहीं बताऊँगा तो उन्होंने कहा कि जो करो हो सो आप करो हो, हमको अबस बदनाम किया। नहीं बिल्कुल ये बात थी कि आपकी और अदालती मावन की, उन्होंने कहा ये हैसियत है। नहीं, अदालती मावन आए, उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, कोर्ट ने कहा हम कन्विंस नहीं हुए। तो ये थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। तो अदालत का माहौल जो है वो काफ़ी जो है वो आज बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस था, और जिसको कहते हैं कि सही मानों में हमारा भी शिकवा था कि शायद जो पिछली कार्रवाई थी वो उस तरह से कानून और आइन के मुताबिक नहीं थी, लेकिन आज बड़ी पेशेंट हेयरिंग दी गई हामिद खान साहब को। हामिद खान साहब ने
फिर बाद में जब अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, अदालत का शुक्रिया अदा किया कि मुझे पेशेंट हेयरिंग दी गई है। उसके बाद अदालती मावनीन ने अदालत की मावनत की, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले दिए। फाजिल अदालत ने भी जो है वो उन मावनीन को बावर कराया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही का 7 रुकनी लार्जर बेंच का फ़ैसला है, जिसके अंदर तौहीन अदालत के केस के अंदर क्या जवाब होना चाहिए, उसके पैरामीटर्स जो हैं वो अजमल मियाँ साहब की जजमेंट के अंदर हैं। और जो फ़ैसले हैं, और हाई कोर्ट नहीं कह रही कि आप किस किस्म का जवाब दें, ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की पाबंद है। और ये जो जवाब है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के मुताबिक ये इत्मीनान बख्श नहीं है। और फिर मुतफ़िका तौर पर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने यह फ़ैसला किया कि इमरान खान साहब पर 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अदालत पूछती है कि आप क्या गिल्टी हैं या नहीं गिल्टी हैं। तो अगर वो कहे कि नॉट प्लीड गिल्टी, तो फिर उसके बाद एविडेंस ले होगी और उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे। फिर उसके बाद मौका फराहम किया जाएगा और इस सारे अमल के दौरान उनके पास फिर मौका है कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन अदालती फ़ैसले इस किस्म के हैं कि इन मराहिल के ऊपर जा कर के जब कंटेस्ट करने के बाद पता लगे कि केस हारने लगे हैं और वहाँ पर माफ़ी दी जाए, तो अदालतें वो माफ़ी कबूल नहीं करती हैं। शायद इमरान खान साहब रेड लाइन क्रॉस करते करते रेड जोन में दाखिल हो गए हैं। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।